बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8 का बी पार्ट। पहले मैंने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कहा था वो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 8 का बी पार्ट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आया होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वन पार्ट कह लें, फर्स्ट क्वेश्चन कह लें या सेकंड क्वेश्चन। बी एक्स वाई दिया हुआ है और बी वाई ऑन एक्स दिया गया है, बी एक्स ऑन वाई दिया गया। कहता है कोरिलेशन फाइंड करना है आपने। कोरिलेशन क्या होता है? इनका जियोमेट्रिक मीन होता है। हमने 8 के ए पार्ट में कर दिया। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि कोरिलेशन का कोफिशिएंट, ये रिग्रेशन के दोनों कोफिशिएंट्स हैं और हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। जब एक रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस का हो तो दूसरा भी लाजमी पक्की बात है कि माइनस का ही होना चाहिए। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये इम्पॉसिबल होगा टू फाइंड कोरिलेशन। आई इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसका जियोमेट्रिक मीन होता है। ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आर इज इक्वल टू 0.86 इंटू मल्टीप्लाई कर लें 0.95। अब इसका स्क्वायर रूट। आप ये ब्रैकेट डालना चाहें तो भी डालने, नहीं डालने तो भी अपनी मर्जी, लेकिन कैलकुलेटर पर लाजमी डालेंगे। 0.86 पहले स्क्वायर रूट डालें फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। 0.86 मल्टीप्लाई बाय 0.95। अब ये प्रेस एंटर करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से 0.9। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी ये 0.9 ही आ रही होगी। आपने 2 डिजिट तक फिक्स किया हो तो 0.90 आ जाएगी। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा बी एक्स वाई दिस एंड बी वाई ऑन एक्स, वो ये वाले बी वाई एक्स। ये देखिए एक माइनस का है तो दूसरा भी मैंने कहा पक्की बात है माइनस का ही होना चाहिए। -1.02 बी एक्स ऑन वाई। अब रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये इनका स्क्वायर रूट के इक्वल होता है जिसे हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। -1.02 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.52 या माइनस का 0.52, ये पहले भी लिख सकते हैं। और कोरिलेशन का रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज़ करते हुए एक प्लस का आता है एक माइनस का, और ये इन हिसाब से दिया जाता है। जब दोनों बी माइनस के हो तो माइनस की आ जाती है इनके साथ अलामत, अगर प्लस के हो तो प्लस की आ जाती है। अब चूँकि इनके साथ माइनस की थी तो हम माइनस की ही आंसर के साथ यूज़ करेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे -1.02 मल्टीप्लाई बाय -0.52। ठीक है, अब स्क्वायर रूट इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते। ये आ रहा 0.73। अब यहाँ माइनस लगाना है हमने 0.73, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस के थे जिसकी वजह से हमारा कोरिलेशन भी माइनस में आना था। दूसरी बात, कई जो टीचर हैं वो यूज़ करने की इजाज़त देते हैं, कई नहीं देते। यहाँ माइनस ना भी डालें तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं माइनस डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट आकर यहाँ पर भी माइनस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रेस एंटर करता हूँ तब भी 0.73 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई हुई माइनस माइनस से तो प्लस हो गया। आप प्लस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोरिलेशन हमेशा माइनस का आएगा क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस के थे। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।